हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल शेयर्स ऑफ मार्केट। बैंक निफ्टी का आज हम वीकली एनालिसिस करेंगे कि बैंक निफ्टी आने वाले हफ्ते में किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। अभी बैंक निफ्टी को हम देख सकते हैं, पिछले 4 हफ्ते से बैंक निफ्टी ने ये लो बनाया, इसको नहीं ब्रेक किया, और ऊपर की तरफ ये जो हाई बनाया इसे ब्रेक नहीं किया। ये जो सबसे बड़ी कैंडल है, इसी के अंदर बैंक निफ्टी ने नेक्स्ट इनसाइड कैंडल बनाई है। उसके बाद में अब जो बनाई है इस करंट वीक में बैंक निफ्टी ने डोजी कैंडल बनाई है, और इसको बोलते हैं लॉन्ग लेग डोजी। ये है एक लॉन्ग लेग डोजी। ठीक है। तो अभी देखते हैं बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक के लिए क्या डायरेक्शन हो सकता है। उसके लिए हम आज एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी ने आज जो हमें क्लोजिंग दी है 42,371 की क्लोजिंग दी है, जो कि कल की क्लोजिंग से 290 के करीब अपसाइड की मूवमेंट है, 290 पॉइंट की। आज जो हमने व्हाट्सएप पे जो ट्रेड किए थे, हमने 3 ट्रेड किए थे, और तीनों में हमें आज कुछ खास नहीं मिला। फर्स्ट में हमें 30 पॉइंट का एसएल लगा। सेकंड के अंदर हमने जो टारगेट दिए थे, हमारा फर्स्ट टारगेट 60 पॉइंट का आ गया था, लेकिन वहां से मार्केट रिवर्स हो गया और उसके बाद में हमारा 30 पॉइंट का एसएल लगा। जिसने फर्स्ट टारगेट पे बुक कर लेते हैं उनके लिए तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन जो सेकंड या थर्ड टारगेट के लिए वेट करते हैं उनके लिए 30 पॉइंट का एसएल लग रहा है। तो फिर हम इसको कंसीडर भी नहीं करेंगे, प्रॉफिट एज ए एसएल ही कंसीडर करेंगे। तो 30 पॉइंट फर्स्ट में, 30 पॉइंट सेकंड में, और थर्ड में भी 30 पॉइंट का एसएल लगा। तो टोटल हमारे आज 90 पॉइंट का एसएल लगा है, और उसके बाद में हमने ट्रेडिंग बंद कर दी। इससे फायदा ये हुआ कि हमने आज ओवर ट्रेड नहीं किया और रिवेंज ट्रेडिंग नहीं की। ये 30 पॉइंट ऑलमोस्ट 90 पॉइंट का एसएल है, ये तो हमारा एक ट्रेड में ही कवर हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे जब भी है। क्योंकि हमारा जब टारगेट आएगा तो वो टारगेट हमारा बड़ा टारगेट होता है। मिनिमम हमारा 100 पॉइंट का, मैं ये 200 और 300 पॉइंट तक भी जाते हैं। तो फिर हमारा जो टारगेट है 100-150 पॉइंट का, तो एक ही ट्रेड में पूरा हो जाएगा। इसलिए 90 पॉइंट कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये हम रिकवर कर लेंगे। ये जो सेकंड कॉल हमने दी थी जिसके अंदर हमारा 60 पॉइंट का टारगेट भी आया था, ये वापस रिवर्स होके एसएल लगा। अगर हमारा एसएल छोटा नहीं होता तो ये हमारा टारगेट भी आ जाता आज। जो हमारा हमने ये कॉल 500 के आसपास बाय करने को दी थी, और जो हमारे टारगेट थे 700 तक फाइनल टारगेट थे, और जो लास्ट में इसने 730 तक हाई टच किया था, तो ये टारगेट आ जाता। बट ठीक है, 60 पॉइंट फर्स्ट टारगेट आने के बाद रिवर्स हुआ, तो हम इसे एसएल ही कंसीडर करेंगे। तो ये 3 ट्रेड किए थे, आज का दिन हमारा नहीं था मार्केट में। बाकी वैसे भी हम 3-4 दिन से टारगेट पे टारगेट ले रहे थे। 9:30 बजे तक अपना काम खत्म कर रहे थे, 15-20 मिनट के अंदर हमने 150 पॉइंट के टारगेट ले रहे थे 3-4 दिन से। तो ऑलमोस्ट हमने 600-700 पॉइंट कमाए भी हैं आज। 90 पॉइंट दे दिए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट से अगर लेंगे तो देना भी पड़ेगा। तो अब देखते हैं, ये जो है ये लॉन्ग लेग डोजी है। इस कैंडल को देख के हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते कि मार्केट किस साइड जाएगा, अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। क्योंकि इसके अपर साइड और लोअर साइड दोनों तरफ प्रेशर है, ऊपर से भी प्रेशर आया है, डाउन साइड से भी प्रेशर आया है, और एक ये लॉन्ग लेग डोजी बन गई है। इसे इनडिसीजन कैंडल भी बोला जाता है, क्योंकि इसके बेस पे हम कोई डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे एक कैंडल के बेस पे। लेकिन अब हम इनको कंसोलिडेट करें तो देखो, ये जो हमारा डाउन साइड में अभी तक जो सपोर्ट का काम कर रहा है, इसको ब्रेक नहीं किया, और ऊपर की तरफ हाई को ब्रेक नहीं किया। तो अपर साइड में जो हमारा लेवल है 43,600 है, अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें ऊपर की तरफ अच्छी मूवमेंट मिलेगी। और डाउन साइड में जो हमारा लेवल आ रहा है 41,550, या इसको राउंड ऑफ करें तो 41,500 मान के चले, ये लेवल आ रहा है। इसको ब्रेक किया डाउन साइड में तो फिर एक अच्छी मूवमेंट आएगी। जिस भी साइड ऊपर या नीचे ब्रेक होगा उस साइड हमें 1200 से लेके 1500 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिलेगी, वन वे मूवमेंट। तो ये था अगर रेंज को ब्रेक करता है। उसके बाद में अब हम देखते हैं, अगर इसके अंदर हम ट्रेड लाइन बनाएं तो ट्रेड लाइन से हमें दिखेगा कि यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न भी बना है। अगर सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न आपको नहीं पता तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी कि इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। तो ये एक टेक्निकल सिमेट्रिकल पैटर्न बन रहा है, तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि जिस भी तरफ ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी आने वाले हफ्ते में, उसी तरफ हमें एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी। अगर अपसाइड ब्रेक होती है
तो ऊपर की तरफ, और डाउन साइड ब्रेक होती है तो डाउन साइड नीचे की तरफ हमें एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी सिमेट्रिकल पैटर्न के बेस पे। और अगर हम यहाँ पे फिबोनाची लगा के देखते हैं, अगर फिबोनाची टूल लगाएंगे तो उसके बेस पे हम देखेंगे, तो अभी हमें यहाँ पे ये हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाया, इसके ऊपर इसके बेस पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने जो सपोर्ट लिया है 38 पॉइंट, यहाँ 38.20 पे सपोर्ट लिया है, ऑलमोस्ट 38 पॉइंट से वापस जाता है या फिर 50% से वापस जाता है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी 4 दिन से सपोर्ट ले रहा है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट है। अगर यहाँ से वापस बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा तो एक अच्छी मूवमेंट हमें मिलेगी। लेकिन अगर इसे ब्रेक कर दिया बैंक निफ्टी ने, डाउन साइड में अगर ब्रेक कर दिया इसको, इस लेवल को, तो फिर हम 50% तक भी आएंगे, और जो कि लेवल आ रहा है 40,770 का निकल के, यहाँ तक भी हम वापस आ सकते हैं रीटेस्ट करने के लिए। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट वीक में किस तरफ मूवमेंट होगी। बाकी मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊं तो मुझे पॉजिटिव लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ऊपर ही जाएंगे। उसके रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों हम ऊपर जाएंगे। फर्स्ट रीजन तो यही है कि FII जो है पिछले दिसंबर मंथ में भी नेट अगर बात करें तो सेलिंग में था, और अभी जैन में जितने भी ट्रेडिंग सेशन हुए हैं उसके अंदर भी वो सेलिंग में है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ डाटा FII DII का। ये FI और DI का डाटा है जैन का, यहाँ आप देख सकते हैं। जस्ट ए मिनट, यहाँ देखिए आप 5 तारीख से लेके 13 तारीख तक जो FII है उन्होंने सिर्फ सेल ही किया है, बाय नहीं किया। नेट अगर बाय सेल की बात करें तो सेलिंग है, और जो DII है वो बाय करता जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो टोटल अभी तक जनवरी के 7-8 दिन के अंदर ही FII ने 17,419 करोड़ का माल बेचा है, और जो DII ने खरीदा है 12,798 करोड़ का खरीदा है। तो ये एक तो रीजन है। दूसरा आपको मैं दिखाता हूं इसके अंदर, यहाँ आप पूरे मंथ के अंदर जैन के अंदर देख सकते हैं, बिल्कुल 2 तारीख से जब से ट्रेडिंग शुरू हुई है मार्केट में सेलिंग ही है FII की तरफ से, कोई भी बाइंग नहीं आई है अभी तक। और उसके बाद में आपको मैं बता दिसंबर का डाटा दिखाता हूँ। दिसंबर मंथ के अंदर भी FII ने नेट सेलिंग की थी 14,231 करोड़ की, और DII ने बाय किया था। तो अब जो है पिछले मंथ में दिसंबर में भी FII ने सेल किया और अब भी सेल कर रहा है, तो कितना माल बेचेंगे, कभी तो माल इनका भी खत्म होगा। तो उस बेस पे इनका बाय आएगा। अब एक बात नोट कीजिए, जून और जुलाई के अंदर FII ने बेचा, DII ने खरीदा। यहाँ अगस्त के अंदर FII खरीद रहा है तो DII बेच रहा है। आप अपोजिट देखोगे सितंबर अक्टूबर के अंदर देखो, यहाँ पे FII बेच रहा है और DII खरीद रहा है। नवंबर में FI ने खरीदा तो DII ने बेचा है, और यहाँ पे दिसंबर में भी DII ने बेचा है तो FI ने खरीदा है। और अभी भी जैन के अंदर भी FII सेल कर रहा है और DII बाय कर रहे हैं। तो अभी FII काफी माल बेच चुका है। यहाँ पे ऑलमोस्ट बात करें तो 17,500 समथिंग, 17,500 और 14,000 यहाँ, तो ये अच्छा माल बेच चुके हैं अभी तक 2 महीने के अंदर। और अभी जैन तो कंप्लीट भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे 30-32 हजार के करीब माल बेच चुके हैं। तो इनको अब बाय करना पड़ेगा अगर मार्केट के अंदर रहना है तो, क्योंकि इनकी जो पोजीशन है बहुत ज्यादा हल्की हो चुकी है। फर्स्ट रीजन ये था। सेकंड रीजन की बात करें तो यूएस का जो डेटा आया था कल रात को, यूएस का डेटा आया है CPI का, वो अच्छा है। इनका इन्फ्लेशन है, जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम हो रहा है और करीब करीब 6.5% के आसपास आ चुका है। ठीक है, वैसे इनका टारगेट है यूएस फेडरेशन का कि इसको 2% तक लाना है, लेकिन अभी 6.5 भी ये पिछले 12 महीने का बेस्ट है, सबसे लोवेस्ट है 12 मंथ का, और इनको इसका टारगेट 2% तक लाना है। तो इसीलिए बार बार फेड जो है इंटरेस्ट रेट हाई करती है। लेकिन इस बार क्या है कि ये 6.5 जो इन्होंने एस्टिमेट किया था उससे भी अच्छा है। तो अब क्या है कि जो पीछे फेड रेट इंक्रीज कर रही थी बार बार 0.5% या फिर 0.75%, वो इस बार उम्मीद है कि 0.25% ही होगा।
होगा जरूर, क्योंकि इनको अभी 2% पे अपना इन्फ्लेशन रेट लेके आना है, तो वहां तक लाने के लिए इनको इंटरेस्ट रेट दोबारा से बढ़ाना पड़ेगा। तो ये इस बार 0.25% बढ़ेगा, तो उसकी वजह से भी मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि पहले 0.5 या 0.75 बढ़ रहा था, उतना नहीं बढ़ेगा, तो इसका इफेक्ट भी पॉजिटिव आएगा बैंक इसके मार्केट के ऊपर, और उसकी वजह से हमारे इंडियन मार्केट में भी उछाल आएगा। तो ये था बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस, मेरा व्यू, और मैंने आपको टेक्निकल भी बता दिया है कि किस वजह से हम कह रहे हैं कि अगर ये रेंज ब्रेक होती है, पहला तो एक सिमेट्रिकल पैटर्न है, अगर ये ब्रेक होता है और ये ऊपर से ही आ रहा है, तो यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने के चांस है। दूसरा, अगर ऊपर ये ब्रेक हो जाता है, जो लेवल है फाइनल हमारा 43,633 के करीब निकल के आ रहा है, इसको ब्रेक होने के बाद में हमें 1200 से लेके 1500 पॉइंट की वन वे मूवमेंट मिलेगी। अगर नीचे की तरफ ब्रेक होगा तो नीचे की तरफ भी हमें 1200 से 1500 पॉइंट की मिलने की उम्मीद है। और ये जो हम बता रहे थे कि फिबोनाची जो हमने लगाया था 50% तक जाएगा, तो 40,700 तक भी हम देख सकते हैं लेवल, अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है। तो लेट्स सी किस तरफ ब्रेक होगा। जो भी कोई अपडेट होगी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम जो भी मार्केट की न्यूज होती है अपडेट कर देते हैं, और या फिर कोई ट्रेड बनता है तो वो भी बता देते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आपको न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। जो मंडे के लिए हम वीडियो लेके आएंगे वो कल आएगी, सैटरडे को डाल दूंगा मैं। उसके अंदर डालेंगे हम जो डेली बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे करते हैं इंट्राडे के लिए, वो दोनों कल आ जाएगी सैटरडे को। तो ये था वीकली एनालिसिस बैंक निफ्टी का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप वॉचिंग शेयर्स ऑफ मार्केट।